अगर हमारा और आपका बेटा प्रतिपक्ष के नेता के इतना पढ़ा लिखा होता तो उसको चपरासियों का नौकरी नहीं मिलता। लेकिन अगर पिताजी का सहारा नहीं होता तो आज राजनीति में वो नहीं होते। इसलिए हम लोग उनको फेलस्वी बोलते हैं, उनका नाम थोड़ा बदला हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में घोषणा की कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य की जनता को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी का ये बयान एक बार फिर देश में मुफ्त बिजली देने की होड़ को चर्चा में ला दिया है। देश के कई राज्य पहले से ही मुफ्त बिजली की योजनाएं चला रहे हैं। दरअसल बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से वादों और नारों का दौर शुरू हो गया है। बिहार चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी चुनाव के मद्देनजर 4 दिसंबर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कई बातें कही और कई वादे भी किए, लेकिन 200 यूनिट बिजली ने सियासत को गर्म कर दिया है। अब इस पर बीजेपी ने तंज करना भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी की यात्रा और बयानबाजी पर दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर इनके साथ पिता लालू का नाम नहीं जुड़ा होता तो राजनीति में नहीं ये होते। पिता के नाम के सहारे आज राजनीति कर रहे हैं, अपने काम में फेल हो गए हैं। इनका नाम तेजस्वी नहीं फिलस्वी होना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटरों द्वारा अनियमित बिलिंग से जूझ रहे हैं, जिसे स्मार्ट चीटर कहना चाहिए। हम चीजों को सही करना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करके लोगों को राहत देना चाहते हैं। हम सत्ता में आने पर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन तब तक भी हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव डालते रहेंगे। अब इस पर निशाना साधते हुए दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी की शिक्षा पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका और हमारा बेटा अगर तेजस्वी के जितना पढ़ा लिखा होता तो आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। खैर, क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। अभी तो है क्या, अगर हमारा और आपका बेटा प्रतिपक्ष के नेता के इतना पढ़ा लिखा होता तो उसको चपरासियों का नौकरी नहीं मिलता। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। जो आदमी स्वयं में अपने जीवन में मौका मिला उनको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, लेकिन अगर पिताजी का सहारा नहीं होता तो आज राजनीति में वो नहीं होते। तो राजनीति में है तो पिताजी के नाम के सहारे हैं, और काम तो वो फेल हो गए। इसलिए हम लोग उनको फेलस्वी बोलते हैं, उनका नाम थोड़ा बदला हुआ है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। वैसे बीते दिन जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान तेजस्वी ने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ प्रदर्शन करने की बात कही थी, जिस पर अब दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को भड़काते हैं तेजस्वी यादव। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी ने बयान दिया था। इस पर पलटवार करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव का काम है आग में घी डालना। विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है, विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। नेता प्रतिपक्ष का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे तेजस्वी यादव। जनता उनको पहचान गई है, जल्द ही उनको बेनकाब कर देगी। वैसे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव मुंगेर में कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मकसद जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलना और उनसे फीडबैक लेना है। इससे संगठन को मजबूत किया जा सकेगा और इसका विस्तार भी आसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुंगेर प्रमंडल का उनका खास ध्यान है। तीसरे चरण में मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इसके जरिए समस्याओं को इकट्ठा किया जाएगा, जिन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने इस दौरान बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिजली बिल और भूमि सर्वेक्षण से बिहार की जनता काफी ज्यादा परेशान हो गई है। देश में सबसे महंगी
बिजली बिल बिहार में ही मिलती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। अगर हम सरकार में आते हैं तो जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने बीते दिन बीपीएससी को लेकर नीतीश को पत्र भी लिखा था। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा था कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्या हो रही है। आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले ही सर्वर के ठीक से काम नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, जो कि उनके भविष्य और सतत परिश्रम के लिए एक आघात है। नेता प्रतिपक्ष ने आयोग पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी सफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे और गंभीर ठहरा रही है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में यह भी लिखा कि अभ्यर्थियों और अभिभावक को अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं। फॉर्म भरवा देने के बाद भी अभ्यर्थियों को अभी तक पूरी परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं मिल पाई है, जो कि उनके लिए अन्यायपूर्ण है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने इस दौरान यह भी कहा था कि अगर अभ्यर्थी इसको लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो हम भी उन अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर के अब दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल का साफ कहना है कि विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए तेजस्वी यादव ने आग में घी डालने का काम किया है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।